ये है इथोपिया कंट्री की सूरी जनजाति की महिलाएं जो देखने में काफी अजीब और डरावनी लगती हैं, जिसकी वजह है इनके निचले होठों पर लगी ये प्लेट। दरअसल इस जनजाति में निचले होठों पर प्लेट लगवाना सुंदरता की निशानी मानी जाती है। इस जनजाति के अनोखे रिवाज के अनुसार लड़कियों के थोड़े बड़े होते ही उनके निचले होठ को काट कर होल बना दिया जाता है और उसमें इस तरह की बड़ी बड़ी प्लेट पहना दी जाती है और समय के साथ साथ प्लेट का साइज भी बढ़ा दिया जाता है ताकि उनके होठ और बड़े हो जाएं और वो और ज्यादा सुंदर दिखें। देखो, चाइना में इस तरह से इंजेक्शन का इस्तेमाल करके नकली अंडे बनाए जाते हैं जिसे खाने से लोगों की जान भी जा सकती है। अब ये चाइना वाले नकली अंडे इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अब जरा इसे देखो, ये है चाइना की फिश फार्म टेक्निक जिसमें मछलियों को इस मशीन की मदद से मांस खिलाया जाता है ताकि मछलियां जल्दी बड़ी हो जाएं। ये है पेलिकन और इसकी लंबी सी चोंच में एक थैली होती है और इसी थैली की वजह से ये पक्षी अपने आप को सभी पक्षियों का बाप समझता है। मतलब ये अपने सामने आने वाली हर चीज को खाने की कोशिश करता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। आपको बता दूं कि पेलिकन अपनी चोंच में पेट से भी ज्यादा खाना स्टोर कर सकते हैं। यही वजह है कि ये कुछ भी खाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेलिकन इस कुत्ते को खाने की कोशिश करने लगता है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपके पास ये कमाल का गैजेट जरूर होना चाहिए। दरअसल ये है स्मॉल बेबी रॉकिंग चेयर। इसमें आपको बस छोटे बच्चे को बैठा देना है, फिर इसमें स्प्रिंग लगे होने के कारण ये इस तरह से उचकता है। उचकने के साथ साथ ये आगे भी बढ़ता है और जब तक बच्चा इस पर बैठा है तब तक आप अपने दूसरे कामों को पूरा कर सकते हैं। दुबई के लोग जो रेत में गाड़ियां चलाते हैं, आखिर उनकी ये गाड़ियां रेत में फंसती क्यों नहीं है, जबकि हम जो गाड़ी चलाते हैं वो रेत में धंस जाती है। फिर चाहे गाड़ी कितनी ही महंगी क्यों ना हो, वो रेत में फंस ही जाती है और इस टाइम पर 4 व्हील ड्राइव भी काम नहीं आता। तो फिर दुबई वाले ऐसी क्या तरकीब लगाते हैं जिससे उनकी गाड़ियां डेजर्ट सफारी में फंसती नहीं है। दरअसल जब भी इन गाड़ियों को डेजर्ट सफारी के लिए ले जाया जाता है तो हमेशा गाड़ी के चारों टायर की हवा कम कर दी जाती है ताकि गाड़ी रेत में ना फंसे, और अगर फिर भी गाड़ी रेत में फंस जाती है तो टायर के नीचे पानी डाल दिया जाता है जिससे गाड़ी आराम से निकल जाती है। ईगल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पेट भरने के लिए किसी भी दूसरे पक्षी पर हमला कर देता है, पर पक्षियों की इस दुनिया में सभी पक्षियों का एक कॉमन दुश्मन होता है और वो है उल्लू, जिसे दूसरे बर्ड्स अगर सामने देख लें तो उसे जान से मार देते हैं। यहाँ तक कि अगर ईगल भी उल्लू को देख ले तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। पर आखिर क्यों सभी पक्षी उल्लू से इतनी नफरत क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल उल्लू शब्द का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बताने के लिए किया जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही शातिर होते हैं क्योंकि रात के समय इन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए ये बिना शोर किए दूसरे पक्षियों के घोंसले में घुस जाते हैं, फिर चाहे वो घोंसला ईगल का ही क्यों ना हो, जहाँ घुसकर ये ईगल के अंडों से लेकर बड़े ईगल तक को मार डालते हैं। और क्योंकि रात के वक्त बाकी के पक्षियों को कुछ साफ साफ नजर नहीं आता, जिस कारण वो अपना बचाव नहीं कर पाते, और इसी मौके का फायदा उठाकर उल्लू काफी कम मेहनत से शिकार कर लेता है और यही वजह है कि दूसरे पक्षी उल्लुओं से नफरत करते हैं। वैसे उल्लू और ईगल में से आपका फेवरेट कौन है, कमेंट करके बताओ। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि इंसान अगर चिड़िया के अंडों को हाथ लगा लेता है तो चिड़िया उन अंडों को अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है, लेकिन आखिर बर्ड्स ऐसा क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, फीमेल बर्ड्स ये पता लगाने में सक्षम होती हैं कि किस अंडे से बच्चा निकलेगा और किस अंडे में सिर्फ येलो पार्ट होगा। इसलिए जो अंडा बच्चा बनाने योग्य नहीं होता, चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले से नीचे गिरा देती है ताकि घोंसले में मौजूद और बच्चों के लिए पर्याप्त जगह बन जाए। और ये बिल्कुल झूठ है कि इंसान के हाथ लगाने से चिड़िया अपने अंडों को घोंसले से नीचे गिराकर फोड़ देती है। फैक्ट नंबर 2, टाइगर के पंजे बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि ये बिना आवाज किए आसानी से अपने शिकार तक पहुंचकर उसे दबोच लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, कटल फिश एक ऐसी मछली है जो कि अपना रंग बदल सकती है और जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने रंग को बदलकर पूरी तरह गायब हो जाती है। वैसे अगर आपको एक दिन के लिए गायब होने की पावर मिले तो आप सबसे पहला काम कौन सा करोगे, कमेंट करके बताओ।